हेलो, यस सर। जी सर। नो सर, दरअसल मैं उसी के फोन का इंतजार कर रहा था सर। यू आर राइट सर, मैं खुद जाता हूं सर। ओके सर, ओके, बाय सर। जब मेरे नौकर ने आपको बता दिया है कि मेरे हस्बैंड इस वक्त घर पर नहीं है, तो और क्या चाहिए आपको, और वो भी इस वक्त? लेकिन घंटे भर पहले तो वो घर पर ही थे, हमने फोन पर बात की थी उनसे। पर वो इस वक्त नहीं है। अगर यकीन नहीं तो तलाशी ले लीजिए। गो सर्च द हाउस। कहां है डॉक्टर राघवन? जहन्नुम में गए होंगे, किसी शराब खाने में। आप लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। देखिए, इस घर की हालत देखिए, सब खत्म हो गया है। आप लोगों ने जब से उन्हें इस केस में फांसा है, तब से वो तबाह हो गए। शराब, हर वक्त शराब। लानत है आप पर। लुक मैडम, आप अपने आप पर काबू रखिए। शट अप एंड गेट आउट। आप लोग फौरन मेरे घर से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी इसी वक्त। लिसन मैडम, आप अपने हस्बैंड से कह दीजिए कि वो फौरन हमसे कांटेक्ट करें, अदरवाइज ही इज इन ट्रबल, डीप ट्रबल। गेट आउट। small one, please. ओए कमाल दी तेरी, पहले तो पैसे दे दी तेरी, फिर तो आगे मांग लूं। दे दूंगा प्लीज, थोड़ा मुझे। कदों देगा? वो चल रहा है तो आज ज्यादा मां आई हवा कितो पाल है। चलो थैंक यू। ये लोग समझता क्या है? हम साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट। हम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी।
आई नो डॉक्टर राघवन। विस्की लेंगे आप? What a lucky thing. आप जैसे साइंटिस्ट के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। मैं आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप तो बहुत ही bright scientist वो साला उस बाला सुब्रमण्यम से भी बहुत आगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते सर? आप हमारे साथ चलिए, हम लोग बीच पे चल के पीते हैं। यहाँ बहुत गर्मी भी है, मेरे पास गाड़ी में बोतल भी रखी हुई है। चलेंगे? चलिए। कहानी की शुरुआत होती है खुद डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम के डिपार्टमेंट से। इस मामले की पूरी बुनियाद उसी बरसों पुराने जाने पहचाने इमोशन पर आधारित है, जिसकी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी संस्थाएं धूल में मिलती चली आ रही हैं। यानी चलन, ईर्ष्या, जेलसी। डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर किशन राघवन के सफर लगभग पैरेलल पटरियों पर चल रहे हैं। दोनों काफी ब्राइट साइंटिस्ट्स हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। दोनों में एक हद तक कमांडरी भी है, दोस्ती भी है। लेकिन अचानक बाहरी किसी वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों के करियर समानांतर नहीं रह जाते। डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोपल्शन प्रोजेक्ट संबंधी रिसर्च पर कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स की नजर पड़ती है। एंड सडनली ही बिकम्स अ ब्लू आइड बॉय। उन्हें बाहर स्टडीज के लिए बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज छपते हैं वगैरह वगैरह। एंड दिस स्टार्ट्स अफेक्टिंग डॉक्टर किशन राघवन। उन्हें अचानक ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है अनफेयर हो रहा है, नाजायज हो रहा है। उन्हें ऐसा भी लगने लगता है कि डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम अचानक बहुत पंपस होते जा रहे हैं, बहुत अकड़ू होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अकेले अकेले से रहने लगते हैं और अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। अंदर की आग को बुझाने के लिए वो शराब की तरफ मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी ही चेंज होने लगती है। और तब तो आग में घी पड़ने का काम होता है जब उन्हें यह पता लगता है कि डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम को कॉर्नेल स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन भेजे जाने की बात चल रही है। एंड देन आउट ऑफ अ वियर्ड सेंस ऑफ जस्टिस, एक विकृत सी न्याय संज्ञा के वशीभूत होकर वो अपने सीनियर्स को एक गुमनामी शिकायती पत्र भेजते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, आंकड़े और डायग्राम्स का हवाला देकर यह बताया जाता है कि डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम बाहर की कुछ जासूसी संस्थाओं को इस देश के कुछ कीमती राज बेचने वाले हैं, जिससे इस देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह सीक्रेट कंप्लेंट डॉक्टर चंद्रशेखर के पास पहुंचती है। अब क्योंकि वो दूसरे ही दिन छुट्टी पर जाने वाले हैं, तो वो इसकी गुप्त डिपार्टमेंटल तहकीकात का काम डॉक्टर राघवन को सौंप देते हैं। वो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि डॉक्टर राघवन ही वो आदमी होंगे जिसने एक गुप्त शिकायती पत्र भेजा होगा। जब डॉक्टर चंद्रशेखर छुट्टियों से वापस आते हैं
उनको राघवन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मिलती है, वो उसे पढ़ते हैं और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। राघवन ने हर एक चार्ज को कंफर्म ही नहीं किया होता है, बल्कि यह भी बताया होता है कि इस मामले में जरा सी भी ढील नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। डॉक्टर चंद्रशेखर राघवन से मिलकर मामले को समझने और उसे खुद छानबीन करने के बजाय इस केस को सीधे आईडब्ल्यू के हाथों में दे देते हैं। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम दूसरे ही दिन यानी सुबह ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले हैं, अपने शेड्यूल टाइम से एक हफ्ता पहले। एक्चुअली होता यह है कि डॉक्टर चंद्रशेखर की गैरहाजिरी में डॉक्टर सुब्रमण्यम अपनी छुट्टी एक हफ्ते पहले की सैंक्शन करवा लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक हफ्ता लंदन में अपनी सिस्टर के साथ बिताकर उसके बाद न्यूयॉर्क जाए। लिहाजा अब जब आईडब्ल्यू वाले उनको डिटेन करने के लिए कदम उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो पहले ही फॉरेन के लिए रवाना हो चुके हैं। नाउ दे रियली गेट सस्पिशियस एंड पैनिक। और उनके जिस ऑफिसर के हाथ में यह केस जाता है, बदकिस्मती से वो एक बकैनियर किस्म का बहुत ही उताला सा इंसान है। वो इस पूरे केस को एक बहुत बड़ी जासूसी साजिश समझकर डॉक्टर साहब के ऊपर एक डॉसिए ही खोल देता है, जिसमें उनकी फॉरेन की एक एक मुलाकात का जिक्र है, इंक्लूडिंग हेलेना। वो केस को इस सस्पिशियस एंगल से तैयार करता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर भी उसके चक्कर में आ जाते हैं और एस्पिनाज के एक बेबुनियाद पैरानोया का शिकार होकर तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स उसके सुपुर्द करते जाते हैं। और जब डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम हिंदुस्तान लौटते हैं तो उन्हें बड़े ही ड्रामेटिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे ही रिकॉर्ड्स को हटाकर कुछ इस तरह की तस्वीर तैयार की जाती है जिससे लगे कि वो लौटे ही ना, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इस तरह वो चोरी छुपे इस जासूसी जाल की बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंच पाएंगे। और उधर डॉक्टर सुब्रमण्यम के साथ बहुत जोर जबरदस्ती की जाती है। उनके घर में एक नकली रेड भी डाली जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। नाउ दे गेट पैनिक। अब उनको एहसास होता है कि उनके हाथों से गलती हो गई है और अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए जो उनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है, वो एक गलती और करते हैं। वो डॉक्टर साहब को फिर से गिरफ्तार करने की साजिश करते हैं और डॉक्टर साहब जो अब तक काफी टूट चुके हैं, उनके इस जाल का शिकार बन जाते हैं। वो फिर से उनके इंडिया आने के ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं। उधर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम के यहां पहले से ही फ्लॉपी छिपा दी जाती है और जैसे ही वो हिंदुस्तान वापस आते हैं, उसी सुबह उनके यहां रेड डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके इंडिया आने की एकमात्र अलिबाई जो हेलेना है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। Rest you all know? Oh my God. How brazen. How dangerous. Bernard, ये लोग तो criminals हैं। You mean they can get away with all this? वो अपने कारनामे पूरे न कर सकें और उसके अंजाम से बचकर भाग न सकें, इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे बर्नार्ड साहब? I mean, what would you do? सॉरी वरुण, आगे जो भी करेंगे वो आप लोग करेंगे, मेरी हद यहीं तक है। क्या मतलब? तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? You mean you are abandoning us? I'm not abandoning you. साथ नहीं छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारा, पर यह मामला एक दूसरे सरकारी महकमे से ताल्लुक रखता है और जब तक हम लोगों को सरकारी आदेश ना हो, हम खुलकर इस मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और खास तौर पर तब जबकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब भी आईडब्ल्यू के सीनियर ऑफिसर्स को इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, वो इन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे, क्योंकि एक दो गंदी मछलियां हैं तो सारे तालाब को गंदा करती हैं। आप कह क्या रहे हैं बर्नार्ड साहब? I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। हमें क्या करना चाहिए? आपके पास कहानी के पूरे डिटेल्स हैं। डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की बेगुनाही के चार सबूत मौजूद हैं आपके पास, और आईडब्ल्यू के जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके नाम मैं सीक्रेटली आपको दे ही दूंगा। Then what is the problem? प्रॉब्लम यह है बर्नार्ड कि हमें यह नहीं मालूम कि वो लोग आगे क्या कदम उठाने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए। आई फील कि वो जल्द ही डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम को अदालत में पेश करेंगे, इस भरोसे के साथ कि उनका इंडॉक्ट्रिनेशन सफल रहा और डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम इकबाल जुर्म कर लेंगे। तो आपको एक साथ दो चीजें करनी चाहिए।
पहली तो यह कि डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम अपना एक बाले जुर्म ना करे, अपने आप को इनोसेंट ही प्लीड करे। और दूसरा यह कि अदालत में पेशी के साथ साथ यह कहानी तुम्हारे पेपर में आनी चाहिए समीर, जनता में सही हवा तैयार करने के लिए। वरुण, कब है अदालत की तारीख? परसों ही तो है तारीख। थैंक यू बर्नार्ड। कम वरुण, लेट्स गो, वी हैव वर्क टू डू। या बाय। स्टेट वर्सेस बाला सुब्रमण्यम कठेरे में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, अदालत ने सरकारी पक्ष के वकील की दलील सुन ली है। आपके इकबाल जुर्म के उस स्टेटमेंट को हमने भी देखा है जो आपने IW को दिया है। नाउ, अदालत आपके मुंह से, खुद आपकी जबान से यह सुनना चाहती है कि यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, यानी आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं या नहीं। रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टेकन द ओथ इन द कोर्ट, लिहाजा आप सच बोलेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम। Your Honor, I plead not guilty. ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, मैंने शायद आपको ठीक से सुना नहीं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप, थोड़ा लाउडली और क्लियरली? जी, मैं बेगुनाह हूं एंड आई प्लीड नॉट गिल्टी। पर आपने तो IW के सामने लिखित में एक बाले जुर्म किया है। वो बयान योर ऑनर मुझसे जबरदस्ती लिया गया है और थ्रेट्स के दम पर लिया गया है। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, अदालत आपका पूरा बयान और सफाई की दलील सुनने के लिए तैयार है। क्या आपने कोई वकील मुकर्रर कर रखा है? योर ऑनर, मैं अपना केस खुद अपने आप प्लीड करने की इजाजत चाहूंगा। आप अपना केस खुद प्लीड करना चाहेंगे? आर यू श्योर? यू नो, ये बहुत डिफिकल्ट काम हो सकता है। आई एम एब्सोल्युटली श्योर योर ऑनर। श्योर अबाउट व्हाट? कि मैं अपना केस खुद अपने आप अच्छी तरह प्लीड कर सकता हूं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, आप अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं। एनी अदर रिक्वेस्ट? यस योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि मुझे इंटेलिजेंस विंग की कस्टडी में रखने के बजाय बेल पर छोड़ दिया जाए, और अगर बेल संभव ना हो तो मुझे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है योर ऑनर कि अगर मैं जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहता हूँ तो मुझे 2 लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए बगैर किसी रोक टोक के।
वो दो लोग जिनसे मुझे पूरी मदद मिलेगी योर ऑनर मेरे केस की तहकीकात में, और वो दो लोग हैं मेरी बीवी मिसेस दामिनी बालासुब्रमण्यम और ट्रिब्यून के चीफ रिपोर्टर मिस्टर समीर हेगड़े। I think these are valid requests. मिस्टर बालासुब्रमण्यम, आप अदालत को अभी इसी वक्त लिखित रूप में एप्लीकेशन दे दीजिए। अदालत आपकी दोनों रिक्वेस्ट मंजूर करती है। थैंक यू योर ऑनर। अदालत में मामले की सुनवाई कुल मिलाकर 91 दिनों तक चली। 117 गवाह पेश किए गए। सतीश बालासुब्रमण्यम ने बहुत खूबी और मुस्तैदी से अपना केस लड़ा। इस काम में डेली ट्रिब्यून के समीर हेगड़े, उनके साथियों और उनकी पत्नी दामिनी ने बहुत दौड़ धूप की और कीमती सबूत इकट्ठा किए। उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और उनके महकमे की तरफ से अच्छा मुआवजा दिया गया। विभिन्न सरकारी महकमों के कुल मिलाकर 37 लोगों को, जिनमें बड़े अफसर भी हैं, बर्खास्त कर दिया गया या मुअत्तल कर दिया गया। उनमें से कुछ के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और कुछ अभी भी सजा भोग रहे हैं। D.N. घोषाल, नौकरी से बर्खास्त और 14 साल की सख्त सजा। B.K. शर्मा, नौकरी से बर्खास्त, 5 साल की सख्त सजा। C.W. चंद्रशेखर, नौकरी से बर्खास्त और 7 साल की सख्त सजा। डॉक्टर के राघवन, नौकरी से बर्खास्त और 7 साल की सख्त सजा। D.R. चोपड़ा, नौकरी से बर्खास्त, 7 साल की सख्त सजा। जूलियन फर्नांडिस, नौकरी से बर्खास्त, 2 साल की सख्त सजा। हरी परमार, नौकरी से बर्खास्त और 5 साल की सख्त सजा। डॉक्टर सतीश बालासुब्रमण्यम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। वो अनेक विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी विजिटिंग प्रोफेसर की तरह से काम करने लगे।